नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने। और आज अपने लिख रहे हैं एक नया टॉपिक पैसिव वॉइस, जो 10th क्लास के अंदर लगता है, जिसके दो क्वेश्चन आते हैं। तो पैसिव वॉइस पहले अपने सेंटेंस देखते हैं। पैसिव कैसे चेंज करते हैं, यानी एक सेंटेंस दिया जाता है जो आपको एक्टिव दिया जाता है और जिसको चेंज करना होता है पैसिव के अंदर, यानी पैसिव के अंदर उसको चेंज करना होता है। जैसे ये सेंटेंस है, सी राइट्स ए लेटर। वैसे तो अपने पीछे इसी चैनल पर, अपने चैनल पर पैसिव वॉइस को बेसिक तौर से समझाया गया है, लेकिन अपने यहाँ सिर्फ ऐसा मान कर चलेंगे कि आपको समझ में आया हुआ है। और अब एक्सरसाइज के बेस पर अपने सिर्फ बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करें। तो सी राइट्स ए लेटर, तो इसको अपने करते कैसे हैं, वर्ब चेंज करना आशा करते हैं आपको आती होगी। नहीं आती है तो ये पीछे वीडियो इसी चैनल पर दिए गए, उनमें देखकर आप सीख सकते हैं कि अगर एक्टिव है ये, और एक्टिव अपने को कैसे पता चला, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो खुद एक्टिव होकर कोई वर्ब है जो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ अपने सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी इसको यहाँ लेकर जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो वर्ब के जस्ट बाद है। और वर्ब कहाँ आती है, क्योंकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सामान्यतः ये संरचना होती है। तो पहले ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब आ गई और ये थर्ड नंबर पर आता है लगभग, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सी राइट्स अ लेटर, इसमें ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगाकर उसको लिख देंगे। यानी अपने चेंज करेंगे इसको पैसिव में, ये एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले उस ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं। जैसे यहाँ लाई ए लेटर, अब इसको वहाँ लेकर जाएंगे, उससे पहले ये वर्ब चेंज करनी होती है। वर्ब अपने पीछे चेंज करके सीख लिए, लेकिन यहाँ और देख लेते हैं। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी एस या ई एस दे रखा है तो उसको अपने किस में चेंज करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल की होगी है तो राइट्स, यानी इसके पीछे एस या ई एस हो या विदाउट एस या ई एस वाली है तो उसको अपने इज, आर या एम में से, तीनों में से एक लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर दो ही चेंज करने होते हैं। एक तो वर्ब का, एक तो होता है वर्ब का, और दूसरा होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। यानी इनको वाइस वर्सा चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को तो यहाँ से यहाँ और इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी सब्जेक्ट बना दिया। तो ये दो चेंज होते हैं। ये दो चेंज होते कैसे हैं, तो वर्ब हमेशा ही पैसिव वॉइस के अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है और बाई प्लस लगाकर इसको लिखते हैं। यानी ये वाला अब अगर यहाँ लिखेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ये सब सी तो सब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन के केस में अपने देख रहे हैं। तो सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, और हर को सीधा नहीं लगाकर बाई प्लस हर लगाएंगे, यानी बाई हर। अब वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बी कौन कौन सी होती है, बी अपने पहले भी दे रखी है कि बी होती है 5। कौन कौन सी, इज, आर, एम, ये तो होगी प्रेजेंट की, और वॉज एंड वर ये होती है पास्ट की। अब इनको लगाकर उसके बाद मेन वर्ब होती है, जैसे ये राइट है, इसका बनाते हैं अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इनके बाद इज, आर, एम, वॉज, वर, और बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करके लिख देते हैं। अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो अपने बी, खुद बी को भी लगा सकते हैं, बी या बीन या बींग, क्योंकि ये बी तो पैसिव के अंदर लगाना जरूरी है। बी या बीन या बींग, क्योंकि आई एन जी आता है तो उस आई एन जी को उठाकर बी के साथ जोड़ दिया। और अगर थर्ड फॉर्म पहले से ही हैज़, हैव, हेड के साथ दे रखी है तो बी तो पैसिव वॉइस के अंदर चाहिए, क्योंकि वर्ब को चेंज बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं तो बीन कर देंगे। और अगर फ्यूचर के अंदर दे रखा है तो बी सीधा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में मॉडल होता है या विल सेल होता है, वो अपने साथ लेता है। तो इस प्रकार बी प्लस बाद में सीधा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब अपने इसको चेंज करके देखते हैं। ए लेटर अपने को बताया फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस की होती है। तो प्रेजेंट टेंस की बी वर्ब होती है इज, आर, एम।
इजारे में कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस की, क्योंकि ये अपने को पता है प्रेजेंट टेंस का है। वो राइट्स, क्योंकि एस या ई एस या विदाउट एस या ई एस वाली फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब दे रखी है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, हमेशा प्रेजेंट में होती है। प्रेजेंट की बी वर्ब होती है इजारे में से तीनों में से एक, और ये वोज वर्ब होती है पास्ट की बी वर्ब। तो ये पास्ट की है और ये प्रेजेंट की है इजारे में तीन। तो अपने को पता है फर्स्ट फॉर्म आती है जो प्रेजेंट टेंस में आती है, और सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो वो किस में आती है, वो आती है पास्ट टेंस के अंदर। तो अगर यहाँ सेकंड फॉर्म दी होती तो अपने वॉज वर्ब में से बी वर्ब यूज करते, और अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है यानी एस या ई एस जिस वर्ब के साथ लगा होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो इजारे में से बी वर्ब यूज करेंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार अपने इसको चेंज करके देखें। जैसे ये सेंटेंस था, सी राइट्स ए लेटर, तो अपने को क्या करना है, पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह लेकर जाना। तो ए लेटर यहाँ लिखो, ए लेटर यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, अब आती है वर्ब की जगह, ये वर्ब है तो वर्ब में अपने पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी ये है प्रेजेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस में आती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए अपने प्रेजेंट टेंस की बी वर्ब लाएंगे, तो इज आर एम में से चेंज करेंगे। अब एम अपने को पता है आई के साथ आती है, यहाँ आई तो है नहीं। आर प्लुरल के साथ आता है, प्लुरल ये है नहीं क्योंकि ए लग गया इसके पहले, तो ये सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के लिए बी वर्ब इज बची फिर प्रेजेंट की, तो यहाँ इज लगा देंगे। अब बी यूज कर लिया अपने, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है सबसे मेन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी अपने यूज कर दिया। अब बची थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किसकी, इसकी थर्ड फॉर्म है। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब आई इसकी बारी, क्योंकि अभी इसको लेकर जाएंगे वहाँ, थर्ड जगह इसी की बन रही है, तो अपने इसको लगाएंगे अब, तो अब इसको लगाएंगे बाई लिख के सी, ये सब्जेक्ट था यहाँ लेकर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो बाई प्लस हर बना के यानी इसको ऑब्जेक्ट बना दिया हर। अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह आई आ जाए तो उसको बाई लगा कर क्या लिखेंगे, बाई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और अगर यहाँ वी आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे, बाई बनाकर बाई लगाकर अस, यू एस को अस पढ़ते हैं। और अगर यू आ जाए वाई ओ यू तो इसको क्या लिखेंगे, बाई प्लस यू ही लिखते हैं, वाई ओ यू। और अगर आ जाए सी, तो सी आ जाए तो उसको क्या लगाएंगे, बाई प्लस हर में चेंज करेंगे। और अगर यहाँ आ जाए ही तो इसको किस में चेंज करें, बाई प्लस हिम। और इसी तरह यहाँ आ जाए देम दे, तो उसको चेंज करेंगे बाई प्लस देम के अंदर चेंज कर देंगे। और इसी तरह अगर आ जाए इट तो बाई इट में चेंज कर देंगे। इस प्रकार आई है तो बाई मी, और यहाँ अपने पास था सी तो ये यूज कर दिया, बाई लगाकर हर यूज कर दिया। और अगर यहाँ किसी का नाम होता, यहाँ किसी का नाम होता राम, या कोई स्कूल का नाम या कोई भी नाम होता है, अगर यहाँ कोई नाम दे रखा है जैसे राम, तो उसको भी अपने क्योंकि सब्जेक्ट है तो उसको वहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे, तो वो भी बाई लगाकर राम कर देंगे। और दूसरा चेंज क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी अपने एक और सेंटेंस करके देखते हैं, जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर। तो अपने को पता है पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट देखना है कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पर होता है, एक और दो ये वर्ब है और तीसरा ये ऑब्जेक्ट। तो अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, और दूसरा चेंज क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ही पैसिव वॉइस के अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कभी सेकंड या आई एन जी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब नहीं लगेगी। ये एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव है। अब अपने को चेंज करना है पैसिव के अंदर, तो पैसिव के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, यानी ये चेंज करो, ऐसे बनाना आना चाहिए कि सब्जेक्ट को यहाँ लेकर जाना है और इस वाले को यहाँ लेकर आना है। तो ए लेटर, ए लेटर लिख दिया। अब अपने को तो पता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो बी तो पहले से ही यूज करके है तो बी इज हो गया। लेकिन अपने को पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ यूज की जाती है पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है नहीं, आई एन जी लगा रही। तो फिर अपने क्या करें, ये खुद बी को ही इज के आगे यूज करके इस आई एन जी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस में। तो इस बी के साथ आई एन जी लगाया और राइट जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अब
तो इज बीइंग रिटन, और अब इसकी जगह बाई हर। इस प्रकार ये भी चेंज हो गया। अब इस तरह हो जाए सी रोड ए लेटर। अब रोट अपने को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस को अपने पता है किस में चेंज करते हैं? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट का सेंटेंस है पूरा, कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में आती है। तो बी भी किसकी यूज करेंगे? अपने पास्ट टेंस की। लेकिन उससे पहले ये करना होगा अपने को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ए लेटर। अब बी की बारी। तो बी पास्ट की कौन सी? वोज और वर में से। तो ए के अनुसार अपने वोज करेंगे या वर? तो अपने करेंगे वोज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। ए का मतलब एक, और एक के लिए सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ अस या एस वाली वर्ब यूज करते हैं, तो ये इसके साथ अस। तब कहीं कहेंगे सी भी सिंगुलर था, इसके साथ अस क्यों नहीं लगाया? तो ये रोट, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी एस या आई एन जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अपने ऊपर यूज की थी राइट, उसी के साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। चाहे आई एन जी लगाओ, चाहे एस लगाओ, चाहे ई एस लगाओ, चाहे सेकंड फॉर्म बनाओ, चाहे थर्ड फॉर्म, उसी की बनती है बेस फॉर्म की। और बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ एस या ई एस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पास्ट है तो पास्ट ये यूज कर दिया। बी आ गई अपने पास। अब चाहिए थर्ड फॉर्म। तो अब इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म है रोड, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है, अपने को पता है, रिटन। अब इसकी जगह यहाँ आ गई, ये इस वाले की जगह, तो इसको तो यहाँ ले आए, तो अब ये इस जगह आएगा। तो इसको बाई लगा कर क्या लिख देंगे? ये अपने यहाँ चेंज किया था बाई हर, तो बाई हर यूज करके ये लिख दिया। तो ये पैसिव वॉइस सेकंड फॉर्म था, तो ये पास्ट में चला गया। तो बी पास्ट की क्या होती है? वोज वर, क्योंकि बी में 5 ही आती है, ये जा रहे हैं वोज वर। तो इस प्रकार ये भी चेंज करना सीख लिया आपने। अब इसी तरह अपने पास आ जाए, जैसे सी वॉज राइटिंग ए लेटर। तो अपने को पता है पहले इसको चेंज करना है, यहाँ लेकर जाना है, और इस वाले को सब्जेक्ट बनाना होगा। और दूसरा चेंज क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस बच्चे को ये लिखना आता है वो अपने आप कर सकता है, क्योंकि इसको यहाँ लेकर जाना है, इसको यहाँ लेकर आना, बहुत ही सरल होते हैं पैसिव वॉइस। और दूसरा चेंज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का ही अंदर इसमें चेंज होता है। तो यहाँ पहले ए लेटर को इधर लेकर आओ, ए लेटर लिख दिया। अब बारी किसकी है? अब इसकी बारी आती है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। बी तो अपने पास पहले से है वोज, लेकिन बी के बाद तो पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ थर्ड फॉर्म है नहीं, आई एन जी दे रखा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इस बी को लिखना पड़ेगा खुद को, क्योंकि मेन वर्ब के साथ आई एन जी सीधा गायब नहीं कर सकते, इसको किसी के साथ सेट करना पड़ेगा। तो इसको बी के साथ सेट कर दिया। बी के साथ आई एन जी लगाएंगे तो बन जाएगा बीइंग। और अब राइटिंग, जो राइट की आई एन जी फॉर्म थी उसको चेंज करके थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही रिटर्न। और अब इसकी जगह, तो इसको तो अपने यहाँ लिए, तो बनेंगी जगह इसकी, इसको यहाँ लेकर जाना है। तो बाई लगा कर क्या लिखना होगा? बाई सी नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस सी का होता है हर। तो इस प्रकार ये भी अपने चेंज करना सीख लिया। अब अपने इसी को परफेक्ट में करें, यानी परफेक्ट टेंस का आ जाए, हेज है हेड वाला। तो सी हेज रिटन ए लेटर। अगर इसको चेंज करना हो तो अपने पहले तो वही चेंज कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओ। और दूसरा चेंज इसमें करेंगे, इसमें चेंज करेंगे तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे ये। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी अपने को पता है इस में वोजवर होती है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अपने पहले तो ए लेटर को यहाँ लेकर आओ, सब्जेक्ट बनाओ इसको, तो इसको बना दिया। अब बारी आती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ तो हेज दे रखा है। तो हेज दे रखा है तो अपने को क्या लेना? सिंगुलर प्लुरल। देखो ये आगे वाला ऑब्जेक्ट था वो सिंगुलर है, प्लुरल है, ये देखो सिंगुलर है, ए लगा दिया। ए का मतलब एक लेटर, एक लेटर। एक के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हेज हेव में से। तो हेज हेव में से सिंगुलर होता है हेज, क्योंकि इसके पीछे एस लगा होता है, तो हेज यूज करो। अब बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो बी लगाओ।
लेकिन बी हेज हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ तो ले रखी थी इसने थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ बी ये सिंगल फर्स्ट फॉर्म है बी की, लेकिन इसको हेज हेव हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अपने बी की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक ई और एन और जोड़ देंगे, बीन बना देंगे। बीन लगता है हेज हेड के बाद। अब अपने लिख देंगे जो दे रखी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो बी हो गया और थर्ड फॉर्म अब ये लिखी दी तो रिटर्न। और अब बारी आ गई दोबारा से इसकी, तो इसकी जगह इसको लिखना है सी, तो सी की बनाकर लिखेंगे बाई हर। तो इस प्रकार ये भी चेंज कर दिया। अब अपने इसी को अगर पास्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, अपने पहले पीछे के वीडियोस आप देख सकते हो इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने सीधा डायरेक्ट चेंज कर दिया कि हेज रिटर्न आ जाए तो किस में चेंज करते हैं, हेज बीन रिटर्न में। और अगर हेड रिटर्न आ जाए तो किस में चेंज करेंगे, हेड बीन रिटर्न। सीधा ऐसे डायरेक्ट बताया मैंने, वहाँ जाकर आप और अच्छे तरीके से देख सकते हो। लेकिन अपने यहाँ ऐसे आशा करके चल रहे हैं कि पीछे आपने क्लास से देखिए, और अब सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का टाइम है, थोड़े से टाइम में अपने को एक्सरसाइज करके समझ के करना है। तो उसकी छोटी छोटी क्लासेज के अंदर कराएंगे। अगर उतना विस्तार से करेंगे तो क्लासें भी बहुत बड़ी बनेगी, जिस कारण अपने सिलेबस कर नहीं पाए। तो सी हेड रिटर्न ए लेटर, अगर ऐसे आ जाए तो तब अपने को डरना तो है नहीं। ये बनाना सीखो, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो पहले ए लेटर को आगे लेकर आओ। अब हेड पर सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता, तो अब इसको दूसरा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखना सीखो। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन यहाँ बी है नहीं तो अपने को डरना नहीं है, इसको है जैसे ही उतार दो हेड। अब बी चाहिए तो बी ये है ही, लेकिन हेड के बाद क्या चाहिए अपने को, थर्ड फॉर्म। तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी तो थर्ड फॉर्म है नहीं, तो इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बीन बनाना पड़ेगा। तो अब अपने बी आ गई, ये रही बी। अब थर्ड फॉर्म ये दे ही रखिए पहले से, तो इसको लिख दो तो रिटर्न। और अब इसकी जगह, तो इसकी जगह तो ये लेकर आना है, तो इसको बाई लगाकर और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाओ और हर बनाकर लिख दो। और इस प्रकार ये भी हल हो गया, यानी ये भी अपने कर लिया। इस प्रकार ए लेटर हेड बीन रिटन बाई हर, यानी हेड के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। तो इस प्रकार चेंज करना है। अब अपने यही अगर फ्यूचर के अंदर आ जाए, जैसे सी विल राइट ए लेटर, अगर ऐसे आ जाए तो अपने को पता है पहले तो ये यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, और दूसरा चेंज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसको पहले यहाँ लेकर आओ, ए लेटर। अब विल राइट है तो इसको अपने बी प्लस थर्ड फॉर्म करनी है, लेकिन यहाँ विल है, ये तो बी है नहीं, तो अपने इसी विल को ही लिखो। और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म बी, ये खुद फर्स्ट फॉर्म में होती है। अब जो मेन वर्ब है उसको बी लगा दिए तो बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब विल और सेल के बाद या मॉडल कोई भी हो उसके साथ सीधा बी लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। और अब ए लेटर की जगह इसको लिखना ही है, वो भी बाई लगा कर बाई हर। अब यहाँ से सी की जगह यू दे दे, या ए लेटर की जगह ए कॉपी दे दे, या कोई किसी का और का नाम दे दे, तो अपने को डरना तो है ही नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही तो बदले हैं, ये तो सेम ही रहने हैं। तो ये अपने को देखना है कि विल राइट आ जाए तो विल बी राइट लिखना, और सेल राइट होता तो सेल बी रिटर्न यूज करना, और हेड रिटर्न होता तो हेड बीन रिटर्न करेंगे, और वोज राइटिंग है वोज बीइंग रिटर्न यूज करेंगे। इस प्रकार घबराने वाली डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि बहुत ही सरल बात है। और अब अगर ऐसे दे दे, ये तो हो गए सिंपल। अब अपने पास होता है जैसे ओपन द गेट, अगर ऐसा दे दे तो कैसे चेंज करेंगे, तो अपने को पता है इसको दो तरीके से चेंज करते हैं। एक तो ये वाला होता है ये लेट वाला, और लेट वाले से नहीं करें तो अपने यू आर जैसे इसके यहाँ लगा सकते हैं। ये अपने क्लास में बता रखा है बच्चों को, लेकिन अपने ये सरल है यू आर के बाद यहाँ या तो लिखो रिक्वेस्टेड या लिखो एडवाइज्ड या लिखो ऑर्डर्ड। इनमें से लगाकर एक पीछे लगा दो टू,
और उसके बाद वो सेम सेंटेंस है वो सारा का सारा उतार दो। यानी इन तीनों में से रिक्वेस्टेड तो तब लगाना होता है अगर इस सेंटेंस में प्लीज़ दे रखा है। यानी यहाँ दे देता प्लीज़ ओपन द गेट, तो प्लीज़ को हटा देना है, रिक्वेस्टेड लगा देना है और टू लगाकर बस पूरा सेंटेंस लिख देंगे। एडवाइस लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड टू लिख सकते हैं। तो इसको अपने चेंज करें तो अपने कैसे करेंगे, तो यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अब वो सेंटेंस ओपन द गेट। अब इस रिक्वेस्टेड की जगह अगर एडवाइस लगाएं तो भी लगा सकते हैं। तो लगाओ यू आर एडवाइज्ड और टू लगाना है लास्ट में, टू और बाद में वो सेंटेंस उतारना है, ओपन द गेट। अब यहाँ ऑर्डर्ड भी लगा सकते हो इसकी जगह, ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। अगर इसी तरह एक सेंटेंस और दे दे जो आपका करना है, अपना शट द डू, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज कैसे करोगे, इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो। जैसे यू आर, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी तो ये होगी, इजारे में वो जबर होती है, बी थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, ई डी थर्ड फॉर्म के साथ ही लगती है। तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो। अब की बार अपने ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर्ड और टू के बाद ये सेम सेंटेंस लिख देंगे। तो शट द डू, इस प्रकार ये सेंटेंस भी चेंज हो गया। तो ये तो थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनको चेंज कराना था। तो सीधा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट, यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द गेट, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। शट द डोर को करना है तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, यू आर एडवाइज्ड टू शट द डोर। और इसको लेट वाले से भी चेंज कर सकते हैं, वो कैसे, लेट द डोर बी शट, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में बी आएगा प्लस, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है वो यूज करते हैं। तो इस प्रकार अपने ए से भी चेंज कर सकते हैं। यानी लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट रहा, लेट के बाद लेट द गेट, बाद में बी और ओपन का ओपन, लेट द गेट बी ओपन। इस प्रकार ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वो भी बच्चे करें जिनको पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से आते हैं, नहीं तो ये सरल तरीका है, इसके द्वारा आप चेंज करो, इसमें भी कोई गलत नहीं करेगा, आपका सही माना जाएगा। अब अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, जैसे इज शी राइटिंग ए लेटर, पीछे होता है क्वेश्चन मार्क साइन। तो इसको अपने कैसे चेंज करें, तो इसको वही सेम ही चेंज करना होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर ही चेंज करना होता है। तो इसमें वही सब्जेक्ट कौन सा है अपने पता है, सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर 2 नंबर पर आता है, पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट ये है ही। तो अपने पहले इसको यहाँ ऐसे करना सीखो और इसको ऐसे, वो सेम सीखे हुए हैं। और अब क्या करना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डरना तो है ही नहीं क्योंकि अपने को तो सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ से यहाँ लेकर आओ, इसको यहाँ लेकर जाओ और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी तो पहले से ही दे रखी है, तो अब अपने बी इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं, तो इज आर एम इसके अनुसार लगाना होगा क्योंकि इसको अब हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो इसमें भी ए लगा रखा है, ए का मतलब एक, सिंगुलर है तो यहाँ भी आर नहीं लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। तो अब लगा दिया इज। अब लिखो ए लेटर। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी अपने ये है, लेकिन यहाँ आई एन जी दे रखा है तो इस आई एन जी को हटाना पड़ेगा, आई एन जी को हटाना पड़ेगा तो बी के साथ आई एन जी लगाना पड़ेगा, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। और अब बाई लगाकर, क्योंकि इसकी जगह बनेगी, इसकी जगह ये ले कर जाएंगे तो बाई सी को किस में चेंज करते हैं, हर में, बाई हर और इंटेरोगेटिव साइन। इस प्रकार ये इंटेरोगेटिव वाले आ जाते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही चेंज करना है, इसमें घबराना नहीं, डरना नहीं। और अगर यही डब्ल्यू एच वर्ड वाले आ जाएं तो जैसे वॉट वॉट इज सी
राइटिंग ए लेटर। अगर इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, वही चेंज तो यही करना है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, बाकी वोट को वोट ही रहने देना है। और क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, तो वोट हो गया। अब अपने को इसको यहाँ लेकर आना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगना नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल देखे तो ये सिंगुलर ही है लेटर, तो यहाँ भी इजी रहेगा। और अब ए लेटर यहाँ आ जाएगा क्योंकि सी को वहाँ लेकर जाएंगे, ए लेटर। और आई एन जी है तो इसके लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो अपने को बी तो पहले से लगा रखी है लेकिन अपने को आई एन जी को हटाना पड़ेगा, तो बी प्लस आई एन जी लगा देंगे, बीइंग कर देंगे। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और अब इसकी जगह तो बाई हर, और पीछे क्वेश्चन मार्क साइन। इस प्रकार इसको भी चेंज कर दिया। लेकिन हु बड़ा आ जाए, अगर कोई सेंटेंस हु बड़ा आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे हु रोट द लेटर, इसको कैसे चेंज करें, तो इसको हु बड़ा आ जाए तो उसमें हु को बाई हुम में चेंज करते हैं, बाई हुम। और बाकी सेम ही चेंज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख के बना देना होता है। बाई होम ये सब्जेक्ट खुद ही है, इसको बाई लगाकर अपने पहले लिख देते हैं क्योंकि हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो बाई होम करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जैसे बाई हु की जगह होम कर देंगे, हु आ जाए तो बाई होम बनाएंगे, और बाद में आगे वो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको तो भूलना ही नहीं है। हु को बाई होम में बदलो, बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अपने को पता है ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की बी वर्ब होती है वोज और वर्क। तो अब द लेटर के अनुसार अपने वोज या वर्ब में से वोज यूज करेंगे, तो वोज और आगे वो चेंजमेंट कर देना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बना दिया अपने। तो द लेटर, अब ये थर्ड फॉर्म बनाकर लिख दें तो रिटर्न। तो यहाँ हु को बाई होम लिख दिया, बाकी अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम में से बी वर्ब यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। तो हु रोट द लेटर को बाई हूम वॉज द लेटर रिटर्न, हु रोट द लेटर बाई हूम वॉज द लेटर रिटर्न। इस प्रकार चेंज करके पीछे क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे क्योंकि मेन इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना होता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से अब ये एक्सरसाइज करने के बाद पैसिव वॉइस भी अच्छे तरीके से आने लग गया होगा। इसको करने के बाद आप घर पे एक्सरसाइज करो, खुद करके देखो, जिससे आपको अच्छे तरीके से आने लग जाएंगे। और अगर समझ में नहीं है तो पीछे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से करके हैं, उनको देख कर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।